आज का लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो जो क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन में है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। क्वेश्चन बेटा ये ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसको बेटा। तो क्या है कि समीकरण 1 है, हल। जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 इक्वेशन फर्स्ट है। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल माइनस 1। अब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा y माइनस में, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन सेकंड। अब सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं और उसके बाद मान रख देते हैं किसी एक आयताकार बॉक्स में। अब यहाँ पर आप x y का मान कुछ मान लीजिए, y बराबर आप 1 रख लीजिए, 0 रख दीजिए, क्योंकि मान आपके 1, अब 1 रखेंगे तो 0 आएगा, तो 0 रखेंगे तो माइनस 1 आएगा। y बराबर 1 रखते हैं बेटा, तो क्या प्राप्त होगा, x बराबर जो मिलेगा हम लोगों को 1 माइनस 1 जिसको कितना मिल गया, 0। अब कम से कम 2 मान निकाल लेते हैं दर्शाने के लिए ग्राफ में। अब 1 रखे थे तो 0 मान आया, अब फिर y बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे बच्चों, तो कितना मिलेगा, 0 माइनस 1 इक्वल माइनस 1। अब क्या बताया, तो एक आयताकार बॉक्स बनाना है आपको, तो आप आयताकार बॉक्स बनाएंगे इधर। और कितना मान रखा गया था, 1 रखा गया था, 0 मिला, और जब 0 रखे तो माइनस 1 मिला। अब इसी तरह से इक्वेशन हम लोग सेकंड लेते हैं। अब इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। क्या बेटा, इसको पक्षांतर करेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल 12। अब यहाँ से हमको x का मान चाहिए, तो फिर जब सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2y। अब x निकालेंगे तो x बराबर कितना होगा, 12 माइनस 2y अपॉन 3। अब यहाँ पर y का मान रखा जाए और x का मान प्राप्त हो जाए। आपको पता है जो आंसर आना चाहिए वो भिन्न में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो हम लोग y का ऐसा कैसा मान रखें कि कट जाया करे, 3 से डिवाइड हो जाया करे। तो हम लोग अगर 6 दूनी बार अगर y बराबर 6 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, और 0 ला सकते हैं हम लोग। यहाँ पर y बराबर 6 रख दें, जब 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, बटे 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा मान फिर रखें कि डिवाइड कर दे कम से कम इसको, तो आप लिखेंगे यहाँ पर y बराबर क्या रख दिया जाए, y बराबर रख दिया जाए 4 दूनी 8 और 12 में से 8, तो यहाँ पर आप 0 रख दो, 3 चौक 12 कट जाएगा। y बराबर जब 0 रखेंगे तो 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3 दिस इक्वल, ये 12 केवल 12 ही बचेगा, 2 0 0 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 चौक 12। तो आप दूसरा बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स जब बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर y का मान कितना रखा गया था बेटा, y का मान रखा गया था सबसे पहले 6, कितना मिला था, 0। जब 0 रखा गया तो कितना मिला, 4। ये बात समझ में आ गई। अब क्या है, हम लोग इससे एक ग्राफ बनाएंगे। तो बेटा कम से कम इसे नोट करते रहें आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें।
अब बच्चों देखेंगे इसको, ग्राफ पर इसको दर्शाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ खींचिए, क्या ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ खींचते हैं, निगेटिव मान भी आया है इसका, तो -1 आया है, निगेटिव मान भी लेंगे। इधर 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद -1 ही मान आया है केवल, -1 -2 0। अब क्या है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या मिला, अब हम लोग लिख सकते हैं कि बिंदुओं, जो बिंदुएं दी गई हैं, बिंदुओं Q P Q R, आप मान लीजिए इसको कुछ, तो लिख दीजिए यहाँ आप बिंदु A लिख दीजिए 0, 1, B -1, 0, और बिंदु C कितना मिल जाएगा, 0, 6, और बिंदु D जो होगा हम लोग का क्या होगा, 4, 0 को अंकित करते हैं। तो ग्राफ पर क्या करेंगे, अंकित करते हैं। तो आप इन चीज़ों को ऐसे लिख सकते हो। अब इस पर अंकित करेंगे तो क्या है मिला हमको, सबसे पहले 0, 1, तो 0 x अक्ष पर 0 गए, एक बिंदु यहाँ मिला 0, एक बिंदु हमको क्या मिल गया, 1, तो आप इसको लिख दीजिए ऐसे 0, 1। उसके बाद क्या मिला, बिंदु B -1, 0, तो हमको यहाँ एक बिंदु मिल गया -1, 0। अब इन दोनों बिंदुओं को इस तरह से क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे। अब बेटा क्या है, हमको क्या मिला, 0, 6, तो 0, 6 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा ऐसे। और उसके बाद हमको क्या मिलेगा, 0, 6 आप लिख दीजिए यहाँ। x अक्ष पे आप गए ही नहीं तो 0 ही तो रहेगा, y अक्ष पे आप 6 गए तो 6 रहेगा। अब 4, 0, अब 4 बेटा कहाँ है, यहाँ है, और 0 तो यहाँ पर मिला। अब क्या है, हम इन दोनों को भी मिला देंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4, 0। आप इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये बिंदु इस तरह से मिलेगा, यहाँ पर इस तरह से मिलता हुआ प्रतीत होगा। जो आपके बिंदु मिलेंगे ये कम से कम 2, 3 पर काटेंगे। जब आप स्केल से बनाएंगे तो 2, 3, यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, 2, 3। इस बिंदु को आप मान सकते हो ABCD से P मान, बिंदु P मान लो, या बिंदु आपको P प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसे A, ये B, और ये C, और ये D था, हम लिखेंगे A, B और C, D को मिलाया। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसको। इसके बाद क्या हुआ, अब दोनों रेखाएं, अब ये दोनों रेखाएं किसी बिंदु किस पर काटते हैं, P पर काटते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ दोनों रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब आप कह सकते हो x बराबर कितना मिलेगा आपको, x बराबर 2 और y बराबर कितना मिलेगा, 3। आपका पहला आंसर हो गया। ये बात समझ गए। क्वेश्चन में कह रहा था ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचे, x बराबर 2 मिला, y बराबर 3 मिला। अब कह रहा x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष, x अक्ष और कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अब आप लिख सकते हैं रेखाएं x अक्ष को, अब देखिए आप x अक्ष के शीर्षों के निर्देशांक, x अक्ष के शीर्ष क्या है, यही है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि रेखाएं x अक्ष के शीर्ष के निर्देशांक के शीर्ष के निर्देशांक आपको क्या मिलेगा, -1,
0 तथा 4,0। आपका क्या हो गया आंसर, सेकेंड आंसर हो गया। अब उसके बाद कह रहा था कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल की छायांकित ज्ञात की मतलब छायांकित कीजिए। अब आप कह सकते हो कि त्रिभुजाकार पटल, इसकी बात करते हैं आप, छायांकित भाग छायांकित कीजिए इसको। तो कितने क्षेत्र को हम छायांकित करेंगे ये हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एक त्रिभुज बन रहा होगा, आप देख रहे होंगे त्रिभुज, हम लोग क्या करते हैं P से इस पे लंब डाल देते हैं, जब P हम लंब मान सकते हैं इसको। और आपको पता है यहाँ पर y अक्ष कितना है 3, और यहाँ से अगर बात किया जाए, जब आप इसको इस पे लंब ऐसे डालेंगे और x कितना था यहाँ 3, y 3 था और x कितना था 2 था, यहाँ पर आप 2 मान लीजिए, 2 था। अब आपको क्या मिला, अब यहाँ पर आप सूत्र लगा सकते हैं कि त्रिभुज, यहाँ पर इसे मान लीजिए त्रिभुज बी डी और इसे क्या मानते थे सी, त्रिभुज बी डी सी में। अब त्रिभुज बी डी सी में आप त्रिभुज का जब सूत्र लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, समकोण त्रिभुज है तो आप क्या लगा देंगे, आधार गुणे ऊंचाई। तो आप लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है, 4 इधर है 1 इधर, 4 और 1 कितना हो गया 5। तो आप लिखेंगे 5। और ऊंचाई कितना है बेटा, तो ऊंचाई आप कहेंगे सर y अक्ष कितना है 3, तो 2,3 है, तो आप कितना लिखेंगे ऊंचाई 3 लिखेंगे। जब आप इसको हल करेंगे तो 5 से 15, ये 15 हो जाएगा 15/2, और 15 का आधा कितना होता है 7.5। तो आप कह सकते हो कि आंसर आपका कितना हो जाएगा, छायांकित भाग इसका कितना होगा, कितना क्षेत्रफल होगा उस त्रिभुज का जिसको छायांकित करना होगा। तो आप कह दोगे 7.5 वर्ग मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।